गोकुल लाद की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। दूसरी रचना है 252 वैष्णव की वार्ता। 252 वैष्णव की वार्ता। 52 वैष्णव की वार्ता 252 वैष्णव की वार्ता। ये दो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, तो ये जो है कुछ रचनाकार थे इस काल के। ठीक है, अब हम इसके बारे में जो है देखिए, हमें क्या जटमल की रचना क्या मानी जाती है? गोरा बादल की कथा। ठीक है, गोरा बादल बड़ी इंपॉर्टेंट। एक इसमें एक गोरा जो है चाचा होता है और बादल जो है भतीजा होता है। ठीक है, और दोनों मतलब युद्ध में जो है मारे जाते हैं चाचा भतीजा, और वो पद्मावती को जो है लेने जाते हैं जो है मतलब दिल्ली से, तो वहाँ पर दोनों लोग मारे जाते हैं। ठीक है, चाचा भतीजा दोनों मारे जाते हैं, और ये इस कहानी में ये जो बताया गया है, इनकी वीरता का वर्णन जो है इसमें किया गया है। फिर एक कवि है जिनका नाम है गोकुलनाथ, तो 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता इनकी जो महत्वपूर्ण जो है रचनाएं मानी जाती है, जो बड़ी भाषा में लिखी गई है। ठीक, ये हो गया। अब हम देखेंगे जो है आदिकाल के कुछ विशेष तथ्य। ठीक है, आदिकाल के और विशेष आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए, हेडिंग लिखिएगा आप लोग, आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य। आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य लिखिएगा, यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य, आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य। आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य जो है क्या क्या है। ठीक है, अब लिखिएगा इसमें जो है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण तथ्य, अब इसको आप ध्यान से लिखिएगा जो है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, लिखिएगा, हिंदी के प्रथम कवि हिंदी के प्रथम कवि सरापा है। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरापा है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरापा है। ठीक है, इसे लिखिएगा। हिंदी की प्रथम रचना, फिर स्टार लगा के लिखिएगा। ठीक है, बहुत एक एक शब्द जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन है बता रहे हैं। ठीक है, हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। हिंदी की प्रथम रचना क्या है? श्रावकाचार है। ठीक है, हिंदी की प्रथम रचना क्या है? श्रावकाचार है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। हिंदी का प्रथम महाकवि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? चंद्रवरदाई। हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रवरदाई है। ठीक है, और लिखिएगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, क्या है? पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, हिंदी का प्रथम जय काव्य हिंदी का प्रथम जय काव्य पंच पांडव चरित्रास है। पंच पांडव चरित रास है। पंच पांडव चरित रास है। क्या है? पंच पांडव चरित रास। हिंदी का प्रथम जय काव्य जिसमें विजय का वर्णन किया गया तो उसको जय काव्य कहा जाता है। तो क्या है? पंच पांडव चरित रास है। क्या है? पंच पांडव चरित रास जो है माना जाता है। ठीक है, ठीक हो गया बेटा इसको? ठीक है,
टाइम लगा के लिखिएगा, ठीक है। लिखिएगा आप लोग जो है आदिकाल का आदिकाल की श्रृंगार रस रचना, श्रृंगार रस रचना, आदि की श्रृंगार रस रचना, श्रृंगार रस रचना बीसल देव रासो है। रचना बीसल देव रासो है। बीसल देव रासो है। क्या है? बीसल देव रासो है। क्या है? बीसल देव रासो है, ठीक है। अगला लिखिए नाथों की संख्या, नाथों की संख्या, नाथों की संख्या, नाथों की संख्या, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। 9 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। नाथ संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में भगवान शिव की स्तुति की गई है। नाथ संप्रदाय में भगवान शिव की स्तुति की गई। भगवान शिव की स्तुति की गई है। भगवान शिव की स्तुति की गई है। भगवान शिव की स्तुति की गई है। किसकी स्तुति की गई है? भगवान शिव की स्तुति की गई। किसमें? नाथ संप्रदाय में भगवान शिव की स्तुति की गई है, ठीक है। अगला लिखिए सिद्धों की संख्या, सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना मानी जाती है, ठीक है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है। ठीक है। हो गया इतना सारा, ठीक। और हम मिटाते हैं। आदिकाल में, आदिकाल में मनोरंजन आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य की रचना करने वाले अमीर खुसरो हैं। रचना करने वाले अमीर खुसरो हैं। कौन है? आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य की रचना करने वाले कौन है? अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो जो है माने जाते हैं, ठीक है। आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल कहा जाता है। कोकिल मतलब कोयल, कोकिल कहा जाता है। कोकिल, मैथिल कोकिल कहा जाता है।
मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, मैथिल कोकिल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आदिकालीन कवि विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिली भाषा का कोयल कहा जाता है। मैथिली भाषा को कोकिल कहा जाता है। अमीर खुसरो को 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 तूती ए हिंद कहा जाता है। 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 ठीक है, हो गया? हो गया ना? मिटाए? देखिएगा, आदिकालीन कवि आदिकालीन कवि आदिकालीन कवि आदिकालीन आदिकालीन कवि स्वयंभू को आदिकालीन कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश एक भाषा होकर ठीक। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। आदिकालीन कवि स्वयंभू को क्या कहा जाता है? स्वयंभू को, यहाँ पर खोल लगा दीजिएगा, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है कहा जाता है। ठीक है, तो ये मतलब कुछ चीजें थी। ठीक है, देखिए सब लोग, अब हम देखेंगे जो है आदिकालीन कवि। ठीक है, आदिकालीन कवियों के बारे में जानेंगे। मान लीजिएगा एग्जाम में पूछ ले आज इसमें से कौन सा आदिकाल का कवि है, तो आप लोग बता दे जाए। ठीक है, एग्जाम में तो हम लिखते हैं आदिकालीन कवि। देखिएगा, आदिकाल के कवि आदिकाल के कवि लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा आदिकाल के कवि। मान लीजिए एग्जाम में पूछ ले आदिकाल के कवि कौन कौन है, तो कम से कम आपको पता रहेगा तो बता ले जाएंगे। एग्जाम में पूछता है ना। तो सबसे पहले लीजिएगा नंबर 1 सरहपा। ठीक है, क्या लिखेंगे? सरहपा। आदिकाल के कवि कौन है? सरहपा हो गया। अब लिखिएगा सौरपा। लिखिएगा सबरपा। ठीक है, सबरपा। लुइपा काढ़पा ढोंभिपा सरपा हो गया। सबरपा, लुइपा, काढ़पा, ढोंभिपा। ठीक है, और उसके बाद लिखिएगा आप लोग चंदबरदाई। जगनिक। लिखिएगा जगनिक। आप लोग जगनिक। ठीक है, अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7। जगनिक 7 लिखिएगा यहाँ पर। जगनिक हो गया, और हो गया नरपति
नरपति नाल लिखेगा, नरपति नाल, नरपति नाल लिखेगा, नरपति नाल। उसके बाद लिखिए आठवां नल सिंह भाट, नल सिंह, नल सिंह भाट, नल सिंह भाट लिखेगा। दसवां लिखेगा दलपति विजय, दलपति, दलपति विजय, दलपति विजय लिखेगा, दलपति विजय। सारंगधर, दसवां लिखिएगा सारंग, सारंगधर। ग्यारहवां लिखिएगा अब्दुल रहमान, अब्दुल, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। इसके बाद लिखिएगा 12वां लिखिएगा आप लोग शालिभद्र सूरी, शालिभद्र, शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी। 13वां लिखिएगा आसगु, आसगु। 13वां लिखिएगा आसगु। हो गया, हो गया। देखिए अभी और सारे हैं, ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। अब ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ ये किस काल के कवि, अगर आपको पता रहेगा तभी तो बता पाएंगे कि किस काल के कवि हैं। पूछ चंद्र बताइए किस काल के कवि, तो आप क्या बताएंगे? आदिकाल के कवि बताएंगे। जब आपको पता रहेगा तभी बताएंगे। ठीक, मिटा इसको, जरा मिटा दें, उधर लिखिए आप लोग। चलिए ठीक है, लिखेगा आगे, लिखेगा हम लोग मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र नाथ। कितना हो गया था यहाँ पर? 13। मत्स्येंद्र, अब नंबरिंग कर लीजिएगा, ठीक है। 13 हो गया इधर। चलिए मत्स्येंद्र नाथ हो गया। गोरखनाथ, गोरख, गोरख, गोरख नाथ हो गया। क्या हो गया? गोरख नाथ हो गया। उसके बाद रोड़ा कवि, रोड़ा, रोड़ा कवि। ये कवि है जिनका नाम क्या है? रोड़ा कवि। क्या नाम उनका? रोड़ा कवि। उसके बाद लिखिएगा पुष्पदंत। कौन है? पुष्पदंत। इसके बाद लिखिएगा ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्योतिश्वर, ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्योतिश्वर, ज्योतिश्वर ठाकुर। उसके बाद लिखिएगा उद्धोतन सूरी, उद्धोतन सूरी, उद्धोतन सूरी। हो गया? इधर निकाल देना। यह हो गया था 14, 15, 16, 17, 18, 19। उद्धोतन सूरी हो गया। अब आगे लिखिएगा 19 हो गया। आगे लिखिएगा विषावा, विषावा कौन है? उद्धोतन सूरी। दामोदर शर्मा, दामोदर, दामोदर शर्मा, दामोदर शर्मा। 21 लिखिएगा पुष्पदंत, पुष्प, पुष्पदंत। 22 लिखिएगा, 22 लिखिएगा स्वयंभू। क्या लिखेंगे? स्वयंभू। 21 लिखिएगा हेमचंद्र, हेमचंद्र। 22 लिखिएगा देवसेन। 22 कौन? देवसेन। 23 लिखिएगा, 23 आप लोग लिखिएगा क्या क्या? अच्छा पुष्पदंत, ठीक है, मिटा दीजिएगा, ठीक है, एक ही लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा कल्लोल कवि, कल्लोल कवि, कल्लोल कवि। तो इतना अगर आप जान लेंगे इनके बारे में, ठीक है, तो आदिकाल से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इतना अगर पढ़ते हैं तो आदिकाल का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला जो है नहीं है, ठीक है। इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो आदिकाल में जो भी अब तक एग्जाम में पूछा गया उन सारी चीज़ों के बारे में, रचनाओं के बारे में, उनके विशेष तत्व क्या है, आदिकाल के बारे में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारी चीज़ें हमें लिखवा लीजिए, ठीक है।
बस।